Okay, so welcome all of you and good morning everyone. कल की प्रैक्टिस के बारे में कोई कुछ शेयर करना चाहता हो, किया या नहीं भी किया, प्लीज शेयर. Am I audible? Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, anyone who wants to share? कल एक्सरसाइज किया है सबने? I don't know what does this silence mean, कि किया या नहीं किया. किया मैम. किया है. यस मैम. क्या एक्सपीरियंस रहा आपका करने का? मैम बढ़िया था, अच्छा लगा कि डेली अपने लिए करते हैं, आज किसी दूसरे के लिए किया. किसके लिए किया था आपने? मैंने मैम किया था अपने भाई और मम्मी की पैरों में बहुत दर्द रहता है, उनके लिए किया था. ओके. कि मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, बहुत खुश हैं कि मेरा पैर एकदम ठीक हो गया. ओके. थैंक यू. अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि डेली जो हम अपने लिए करते हैं किसी दूसरे के लिए करना. क्योंकि अब तक वो जादू आप में इतना भर गया है ना कि अब हम वो दूसरों को भी दे सकते हैं उसका अमृत. यस मैम. अपने लिए तो है ही है, वो तो भर ही गया, एंड जितना दूसरों के लिए देंगे उतना और मल्टीप्लाई होके वापस आ जाएगा हमारे पास. यस मैम. यू नो, तो दैट्स गुड. तीसरा किसके लिए किया आपने? एक आपने बोला ब्रदर के लिए, एक मदर के लिए. हाँ, एक सिस्टर के लिए था. ओके. थोड़ा सा नेगेटिव रहते हैं तो उनके लिए क्या कि हो अच्छा हो, उनके लिए बहुत अच्छा चल रहा है. बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सब लोग बहुत. दैट्स गुड. आपने विजुअलाइजेशन में अपने आप को इन्वॉल्व किया था? यस मैम, उनके साथ मैंने किया क्योंकि उनके साथ रहना है, देख में हम खुद बहुत खुश हैं कि वो खुश हो रहे हैं. Okay. Right, Manju ji. Thank you so much for your sharing and all the best. And keep on doing this practice. इसको छोड़िएगा नहीं. Keep on doing it. Yes ma'am. Right? Thank you Yes. so much. All the best. Okay. Anyone else wants to ask? या कुछ share करना हो अपना experience? Please don't hesitate. अगर आप नहीं भी कर पाए हैं या कर ही नहीं पा रहे थे, आपने try किया, then also you can talk to me. But don't hesitate. Okay, so I'm believing in a positive way that everybody has done it. सबने किया इस practice को. Okay, never mind. Okay, कल मैंने एक ग्रुप पे मैसेज डाला था कि आज का चैप्टर जो है वो आप सब लोग पढ़ लेना. अनम्यूट करके बताएं किस किसने पढ़ा है. Just the reading. Forget about the understanding part. Just the reading. Don't struggle with understanding. Yes मैम, रीड किया था. yes, ma'am. सबने रीड किया? Yes मैम. Okay, that's good. So it's 6:09. We still have 10 minutes to go. अगर किसी को कुछ शेयर करना है प्लीज शेयर कर लें या कुछ पूछना हो. आज का चैप्टर इज गोना बी रियली मैजिकल. जैसे अभी कल का चैप्टर था दैट ब्रॉट अप अ न्यू बिगनिंग इन आवर लाइफ, कि अभी तक हम सिर्फ अपने लिए सोचते थे, यू नो, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थे कि मेरा पैसा आ जाए, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए और मेरा करियर, मेरा बिजनेस, मेरी नौकरी, हर चीज में बरकत हो जाए, प्रमोशंस हो जाए. बट येस्टरडे वाज द टाइम जहाँ पर हमने दूसरों के लिए भी कुछ किया. एंड आई एम श्योर जो नहीं भी बता रहे हैं यहाँ पर और उन्होंने किया है तो इट मस्ट हैव अ ब्यूटीफुल फीलिंग. एंड उसके रिजल्ट्स भी आप देखना बहुत जल्दी आने शुरू हो जाएंगे. एंड इफ यू फील कि कोई जो जिसके लिए भी आपने विजुअलाइज किया अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग फेज में है तो कीप ऑन डूइंग दिस प्रैक्टिस टिल द टाइम वो बाहर ना आ जाए उस मुश्किल से. सो कीप ऑन डूइंग इट. एंड आज का चैप्टर भी बहुत एक डिफरेंट डायमेंशन में हम लोगों को ले जाएगा. एंड प्लीज रीड इट केयरफुली. एंड माय सजेशन कि आप अपनी स्क्रीन पे, कई दफा यहाँ ये वाली स्क्रीन इतनी विजिबल नहीं होती, अपनी स्क्रीन पर उस बुक को खोल लें और साथ साथ वहां पर आप पढ़ते जाएं. ओके, सो कौन इंग्लिश और हिंदी में रीड करना चाहेगा? पहले से अपने आप को नॉमिनेट कर दें प्लीज. I'll read for English. ओके, राजीव जी यू विल रीड इन इंग्लिश. हिंदी में कौन रीड करेगा? I read मैम.
मैम ऑडिबल है? मंजू, ओके। यस मैम। थोड़ा सा आपका वॉल्यूम हल्का सा, आप या तो माइक्रोफोन को थोड़ा फेस से दूर कर लें, माउथ से, अदरवाइज इट्स परफेक्ट। मैम ठीक है, या ठीक। ओके। सो एनीवन हु वांट्स टू शेयर समथिंग, अभी तक हम लोग 24वें दिन पे है, तो देयर शुड बी लॉट ऑफ थिंग जो आप शेयर करना चाह रहे हैं, या आपकी कोई क्वेश्चंस हैं, देयर शुड बी समथिंग। तो कुछ ना कुछ जो भी है आप, किसी कोई एरिया आपका बहुत अच्छा काम करना शुरू हो गया, उसके बारे में भी आप शेयर कर सकते हैं। एनीवन? हेलो। यस। हेलो दीपांजलि, मृदुल दिस साइड। गुड मॉर्निंग मितुल जी। गुड मॉर्निंग। हाँ जी। एक तो मुझे ये शेयर करना था, जैसे मुझे थोड़ा रात को बोलने की आदत है, मतलब इन स्लीपिंग टाइम। तो मेरी बेटी कई बार पढ़ रही होती है जैसे उस टाइम, देन शी फील कि अगर मैं उठती भी हूँ देन आई से थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड शी मेरी डॉटर हंसना शुरू हो जाती है कि मम्मा ये तो एक बहुत अच्छा चेंज आया है, नहीं तो आप तो पहले डरा देते थे हमें सोए सोए, क्योंकि कई अभी हम तीनों एक ही रूम में सोते हैं, तो मतलब मोस्टली ऐसे होता था कि मैंने कुछ ऐसे बोलना है या मैं शाउट हो रही हूँ, तो वो एक मुझे मतलब शी फील की मम्मा इट्स अ वेरी गुड साइन, तो थैंक्स फॉर यू। एंड वो मैंने आपके लिए आपसे बात करी थी कि मेरी योगा नहीं हो पा रही मुझसे, तो बहुत थैंक्स किया, बहुत ज्यादा थैंक्स किया, मतलब उस इस चीज के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड किया। नाउ इट्स मतलब ट्रैक पे थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। एंड ये आना भी शुरू हो, आप पूरे ट्रैक पर भी आ जाएंगे वेरी सून। जस्ट इस बिलीफ से बाहर निकलो कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मुझसे हो ही नहीं रहा। आपको पता है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली जो एक फीमेल है, आई थिंक वो यहीं से है, इंडिया से है, उसके लेग्स नहीं है। कैन यू इमेजिन? सो माय सजेशन टू यू इज कि ये तो छोटा वाला चैलेंज आपने दिया है अपने आप को कि मुझे योगा करना है या सूर्य नमस्कार करना है। सेट अप द बिग विजन, इससे बड़ा करो कि मेरे को भागना है, मेरे को रोज 5 किलोमीटर भागना है, 4 किलोमीटर भागना है। एंड जैसे ही आप अपना बिलीफ चेंज करेंगे ना, यस मृदुल यू कैन डू इट, यस यू हैव दैट पोटेंशियल, यस यू हैव दैट स्टेमिना, एवरीथिंग इज इनसाइड। मैं आपको बताती हूँ, हम आपको अगर कोई आज गूगल भी कर लेना इस चीज को, साइंस की एक स्टडीज है कि एवरी 11 मंथ्स, हर 11 महीने बाद हमारी बॉडी चेंज होती है। चेंज होती है इन द सेंस कि जो भी हमारे बॉडी के सेल्स हैं, वो सारे सेल्स पुराने अपने आप में मर जाते हैं और नए सेल्स आने शुरू हो जाते हैं। इट्स अ रियल साइंस, आप गूगल भी कर सकते हैं इस चीज को। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर हर 11 महीने में मेरे पुराने सेल्स मर जा रहे हैं बॉडी के और नई 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 फॉर्मेशन हो रही है। आप देखो कोई घाव भी होता है, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं भी कराते हैं तो वो घाव कुछ टाइम के बाद अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। कोई कट लगा है, वो अपने आप जुड़ना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स हमारी बॉडी में 24/7 न्यू सेल्स बनते रहते हैं, फॉर्मेशंस होती रहती है। तो कैसे पॉसिबल है कि अगर किसी को कैंसर है, मैं बहुत बड़ी बीमारी का नाम लेती हूँ, कि कैंसर है या किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, वो कैसे रह सकता है अगर 11 महीने में हमारी बॉडी ने बिल्कुल न्यू फॉर्मेशन में चले जाना है? तो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ। वो हम सोचते हैं कि अब ये उम्र हो गई है, या जिसको कैंसर हो जाता है। आप युवराज की अगर बायोग्राफी पढ़ें, युवराज सिंह क्रिकेटर की, तो उसने पूरा वो बुक में यही लिखा हुआ है कि कैसे मैं अपनी विल पावर से इस कैंसर से बाहर आया। बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर से मर जाते हैं, सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट स्टेज में चले जाते हैं, सेकंड में या थर्ड में, या कीमो कराते कराते, बिकॉज उनकी विल पावर उनका साथ छोड़ देती है। उनका बिलीफ होता है कि कैंसर मीन्स डेथ, अब कैंसर हो गया तो अब मेरी लाइफ खत्म है। आप पढ़ें, मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप युवराज सिंह को पढ़ सकते हैं, तो उसने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे कैसे जो मेरे आसपास के लोग थे वो मुझे पॉजिटिव करते थे, कैसे उसकी मदर उसके हर टाइम उसके साथ रहती थी, कैसे उसने उसको विश्वास दिलाया दैट यू कैन फाइट, तू उससे लड़ सकता है और तू वापस से जाके क्रिकेट खेलेगा। तो एवरीथिंग इज प्रोग्राम्ड हेयर। हर 11 महीने में अगर आपकी बॉडी चेंज हो रही है ना, तो 11 महीने में जो आपकी बीमारी है वो भी जा सकती है। बट हमने तो उसका साथ ऐसे पकड़ा हुआ है कि हम उसको जाने ही नहीं देते हैं। हम बोलते हैं नहीं, तू तो बस मेरे शरीर में अब ये इनबिल्ट है और ये इसने रहना ही रहना है अंदर। जबकि अपने आप में बॉडी इतने अच्छे से रिकवर करती है हर चीज को, हमारा बिलीफ सिस्टम उस बीमारी को हमारे शरीर में से जाने नहीं देता है। घुटनों में दर्द है तो वो है क्यों? क्योंकि मेरी उम्र होगी, 50 के बाद तो घुटनों में दर्द रहना ही रहना है। तो इन सब बिलीफ से बाहर वो आप कोशिश भी करें ना, तो क्या होगा पीछे से, अभी आप देखो कोई काम भी, जैसे आपने सूर्य नमस्कार करना शुरू किया, तो कहीं से अंदर से ना एक आवाज आती है, तू तो कर ही नहीं सकती, तू कैसे करेगी, तू तो थक जाती है, तेरे से होगा ही नहीं, छोड़, तू तेरे से होगा ही नहीं, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, तो छोड़ दे, एक कर, अब तू थक गई, सो सिट बैक एंड रिलैक्स, मत कर।
छोड़ दे, आगे भी नहीं होगा तेरे से। तो वो कहीं ना कहीं क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ही उसी तरीके से हुई है, हमने नहीं को ज्यादा वो कहते हैं ना एक फोकस करते रहे हैं, और जहां हमारा फोकस गया हमारी एनर्जी उसी साइड में काम करना शुरू कर देती है, या हमारा जादू उसी साइड में काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो बिलीफ आते हैं ना, आपको इनको क्रॉस करना है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, कन्वर्ट करना है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। क्योंकि जो लोग भाग रहे हैं या जो योगा नमस्कार कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो भी इंसान है, वो भी मेरी तरह इंसान ही है ना जो कर पा रहे हैं। जस्ट उनकी विल पावर उनका साथ देती है, उनका बिलीफ सिस्टम उनके साथ देता है, यस यू कैन डू इट। तो क्यों नहीं कर सकती? कोई रीजन ही नहीं ऐसा कि तू नहीं कर सकती। हो सकता है थोड़ा लेट होगा, तेरे को 1 महीने में आदत पड़ेगी, तेरी बॉडी को इतनी आदत नहीं है करने की, इतना स्ट्रेच करने की, तो 1 महीने में तेरे को आदत पड़ जाएगी, एंड फ्रॉम 1 मंथ ऑनवर्ड्स यू विल स्टार्ट डूइंग 11 सेट्स और 21 सेट्स, जो भी अपना टारगेट बनाया होगा। तो स्टार्ट गिविंग योरसेल्फ चैलेंजेस, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। एंड आप देखना धीरे धीरे वो कैसे आपका माइंड उस चीज को जैसे जैसे एक्सेप्ट करेगा, वैसे वैसे आपकी बॉडी उस चीज को फॉलो करने लग जाएगी। ऑलराइट, सो एनीथिंग मृदुल जी, आप कुछ और बोल रहे थे? मैम वही आज के चैप्टर में जो हमने उसमें वो था ना कि इफ यू आर मतलब कोई गलती करते हो तो अगर आप उसको नहीं वो करते हो तो अब वो प्लस होएगी। थोड़ी सी आपकी मतलब आवाज कुछ ब्रेक भी हुई है, आप जैसे दोबारा बोल, अगर मृदुल आप दोबारा बोलना, थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हुई है, मैंने पूरी कुछ बात गलती, हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कुछ गलती करते हो, जैसे कुछ नेगेटिव उस पे करते हो, तो अगर आप उस पे मतलब यू आर स्टिल इन दैट सिचुएशन तो वो प्लस होएगी। जैसे हम पॉजिटिव उस पे करते हैं कि कोई भी पॉजिटिव वो है तो वो और प्लस होता है अगर हम उसको पॉजिटिव पॉजिटिव वो करो। वैसे ही कुछ माइनस में कुछ, तो वो मैंने बच्चों को काफी अच्छा एक्सपीरियंस एग्जाम्पल दिया उसका, एंड दे आर वेरी हैप्पी कि यस मम्मा ये ऐसा होता है। तो मतलब चैप्टर में अच्छा है वो। अब आई डोंट नो कि क्या है, वो तो अब आप ही बताओगे जो आप नेक्स्ट आज चैप्टर वाले है चैप्टर उसकी की हमारे। बात कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। ओके ओके, चलिए जब ये चैप्टर करेंगे तो हाँ आपके हाँ हाँ क्वेश्चन का उसमें आंसर भी यस मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो प्लीज आप मेरे से चैप्टर यस की रीडिंग के बाद पूछ लीजिएगा। यस ठीक। एंड एक और चीज, आप अपने बच्चों को ना सिर्फ ये ना बताओ कि हम नेगेटिव करते हैं, एंड टेल देम कि इससे भी बाहर आने का तरीका है। आपने एक कुछ नेगेटिव लिया, क्योंकि हाँ अगर वो आप प्लस मुझसे पूछो तो मैं अगर पास्ट में, अब मैंने सोचना शुरू किया है, शायद जब ये पहले बुक प्रैक्टिस की थी तो किया, और फिर बीच में लाइफ में इतने ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं या इतने बिजी हो जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ हमारे लिए है। तो अगर मैं सोचती हूँ, मैं सिर्फ आधा घंटा भी सिर्फ सोचने पे लगाती हूँ ना कि मैं पास्ट में जाके ढूंढूं क्या क्या मैंने गलत किया, क्योंकि मुझे उन चीजों से, कर्जों से बाहर आना है, मुझे तो एक नई दुनिया खोलनी है अपने लिए। इतनी सारी चीजें मिल जाती हैं, मतलब 50-50 चीजें मिल जाती है। मैंने किस किस को नेगेटिव बोला होगा, क्या क्या बोला होगा, पैसे के लिए क्या बोला होगा, बच्चों को क्या, क्योंकि आई एम ऑल्सो ह्यूमन। अब मैं इस कॉल पे 1 घंटा आपके साथ बहुत अच्छे से यहाँ बिताती हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ से जाने के बाद आई एम इनटू सेम मूड में मैं हो सकता है या वो चिल्लाती तो हूँ। मूड स्विंग्स। हाँ, तो इट्स नॉट अबाउट मूड स्विंग्स, बट वी आर ह्यूमन, वी आर नॉट एनिमल कि हम हर टाइम एक ही माइंड स्टेट में चलते रहे। तो मुझे भी गुस्सा आता है, मेरे को भी एंगर है, मुझे भी एंग्जाइटी है, या मुझे रोना आता है, मुझ में इमोशंस है, तो वो हम सब में है। तो विद टाइम हम लोग भूल जाते हैं। अभी हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम उस मोमेंटम में सेट हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। रोज मैं आती हूँ सुबह, आपको याद दिला देती हूँ। हो सकता है जब ये 28 दिन की बुक खत्म हो जाए तो आपका वो मोमेंटम डाउन हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही प्रैक्टिस पे आप फोकस रखिए कि फॉर 1 नेगेटिव यू हैव टू डिग आउट 10 पॉजिटिव्स। जस्ट और उससे क्या होगा, अपने आप आपका नेगेटिव सोचने का या बोलने का जो हैबिट है वो धीरे धीरे मिनिमाइज होनी शुरू हो जाएगी। तो एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, थैंक थैंक यू सो मच मृदुल जी, एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर चिल्ड्रन। यू। ओके, सो विल रीड। मंजू आप रीड करने वाले हैं ना हिंदी में? ओके, बुक ले आए स्क्रीन पर। मिराकुलस है आज का चैप्टर, अगर आप वाकई इसको और इतना सिंपल प्रैक्टिस है। किसी का कोई, मंजू आपके घर में डॉग है? मैम बाहर एक्चुअली हाँ, ये डिस्ट्रैक्ट बाहर। करेगा हमें। यस मैम। कैन यू अवॉइड दिस? मैम मुश्किल है। मुश्किल है, तो देन इन दैट केस आई वुड सजेस्ट समबडी एल्स टू रीड। आई एम सॉरी मंजू। Hello. ये Yeah, good morning everyone. गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हिमा दिस साइड, मैं रीड करती ओके मंजू, आप कल का चैप्टर रीड कर लीजिएगा, एंड
बट मेक श्योर कि डॉग साउंड्स या कोई और साउंड्स ना हो ओके सर, ओके मैम, इट्स ओके मैम, थैंक यू सो मच ओके मैम। या स्क्रीन पे वॉइस, बुक हाँ लाए जी, थे वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ हेलो, इट्स क्लियर एज इफ नाउ ओके, इट्स क्लियर या या 25वां दिन। बुक आ गई आपकी स्क्रीन पे हाँ जी, हाँ जी, अच्छा एक मिनट आई एम नॉट एबल ओके जी हाँ। स्टार्ट करें 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। जीवन आनंद है, हमें आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। जी These words एक are from जीवन आनंद है अब हम यहाँ कितने लोग हैं जितने भी 18 लोग हैं हम में से कितने लोगों को लगता है ये आप अपने आप से अभी क्वेश्चन करेंगे कितने लोगों को लगता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल सिर्फ स्ट्रगल संघर्ष करते रहते हैं हम अपने जीवन में बचपन में कुछ अलग तरीके के संघर्ष थे और जवानी में आए तो कुछ अलग संघर्ष थे आज जो प्रेजेंट है इसमें अलग संघर्ष है और कल को फिर जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसमें पता नहीं कितने तरह के हमें फिर और संघर्ष करने हैं और ऐसे करते करते मर जाना है तो कितने लोगों को ऐसा लगता है आप प्लीज अपने आप से क्वेश्चन करें और कितने लोगों को लगता है कि लाइफ तो मजेदार है इट्स फुल ऑफ प्लेफुलनेस कि कितना मजा आता है इसको जीने में इसमें तो मजे ही मजे हैं हर रोज कुछ ना कुछ एक नया लेकर आती है लाइफ जो मुस्कुराहट लाती है जिंदगी में ऐश कराती है या हम कहते हैं ना मस्त मौला वाली जिंदगी हमारी है तो प्लीज आस्क योरसेल्फ इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ आप खुद को दें जी कंटिन्यू करें हेमा जी हाँ जी, ये वर्ड से फ्लोरा कुलावो के, इनका जन्म 1954 में हुआ था। ये लेखिका और मनोचिकित्सक हैं। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए यह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है, इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है। यह इस तरह काम करता है। यदि आप किसी एक सेकेंड हेमा जी हाँ जी, मैं फर्स्ट लाइन रीड करूंगी इस पैरा की कल्पना करे कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह कुछ डिस्टरबेंस है कल्पना करे कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास रहे अब आप सोचो वैसे ये कल्पना करने वाली बात नहीं है दिस इज एक्चुअली फैक्ट जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं जिस भी भगवान को आप मानते हैं तो आप इस बात को समझे कि वो हमेशा से चाहते हैं कि जो भी आप जीवन में चाहते हो वो हमेशा से आपके पास हो या आपको वो मिला रहे बट क्योंकि ये चीज कोई ऐसा नहीं हो सकता कि एक जादू नहीं हो सकता कि आपने बोला पैसे 10 लाख रुपए और आपने ऐसे हाथ रखे और 10 लाख रुपए धम से आके गिर गए वो नहीं हो सकता इसलिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि आपको रास्ता दिखाया गया है कि ये आपकी मंजिल है वो आपका है आपको 10 लाख का ड्रीम है वो आपका है आप म्यूट कर लें प्लीज बाकी लोग अपने आप को वो आपका है बट आपको रास्ता दिखाया गया कि आपको जाना कैसे है एंड आप ये देखो कि सृष्टि हमें कितना कुछ देती है अभी आप बाहर की दुनिया छोड़ दो सिर्फ अपने घर में ही रहो घर में ही आपको भगवान ने जिस ईश्वर को आप मानते हैं यूनिवर्स ने कितना कुछ दिया है आप अगर आप पेन डाउन करने लगेंगे ना मैं आपको बोलूं एक सिरे से लिस्ट बनाना तो शायद एक पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा मेरा ये मानना है तो हमने जैसे हमने कभी लिखने की कोशिश या कभी उतना ही धन्यवाद उसी रेशो में धन्यवाद करने की कोशिश की मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ फॉर एग्जांपल आज मैंने ना अपने घर में खाना बनाया मैंने 6-7 डिशेस बनाई अलग अलग बहुत टेस्टी डिशेस बनाई अब मेरे बच्चे आए मेरे हस्बैंड आए बैठे उन्होंने खाना खाया सब बहुत अच्छा बहुत टेस्टी खाना बना था उन्होंने खाया बड़े मजे से खाया खा के और वो लोग चले गए अब अगली बारी मेरे दिमाग में क्या आएगा मैं तो ये कहूंगी कि मतलब हाय कैसे है थैंकलेस एक तो मैं तो मर गई सारा दिन खाना बना के 6-6 7-7 डिशेस बनाई है खाया पिया और चल दिए
अगली बारी तो मैं बनाती नहीं, अब तो खाओ, दाल चावल ही खाओ या खिचड़ी खाओ, यू नो, मेरे दिमाग में वो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो थैंक्स भी नहीं किया। सिर्फ मैं क्या देख रही थी कि मैंने इतना कुछ दिया, मैं तो उनसे कोई काम नहीं करवाना चाहती थी। जस्ट अगर वो मुझे थैंक यू बोल देते तो मुझे लगता कि अच्छा, अगली बार मैंने अभी 7 डिशेस बनाई, अगली बार मैं ना और डिफरेंट कुछ इटालियन भी बना दूंगी साथ में, कुछ साउथ इंडियन भी बना दूंगी, तो मेरे को हौसला मिलता। तो सिमिलरली जिस देने वाले ने हमें इतना दिया है, हमें उतना भी वक्त नहीं मिलता कि हम उसको थैंक यू कर सके। कितना आपको जीवन दिया है, ये बॉडी है, इस बॉडी की आप मशीनरी को सोचो कभी कैसे काम करती है। हम ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, हमारी स्किन ग्लो करने लग जाती है। हमारी आईसाइट वीक है तो हमने बादाम खा लिए या ग्रीन वेजिटेबल खा लिया, ओस पे चलने लग गए, हमारी आईसाइट ठीक होने लग जाती है। आज मैं खाना खाती हूँ, मुझे एनर्जी है, तो मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरी उंगलियां काम कर रही है, यू नो। एंड कैसे हम लोग जो खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, अंदर एक मशीन है जो काम करती है, हमारी एनर्जी तो रह जाती है, वेस्टेज सारा निकल जाता है। एंड एवरी डे यू नो मशीन इज फॉलोइंग द सेम प्रोसेस, एंड बेस्ट पॉसिबल एफर्ट ये हमारे लिए मशीन कर रही है। तो भगवान ने कैसे बनाया है हमें? क्यों क्यों ऐसा कहीं और नहीं है? क्यों ऐसा किसी और के साथ नहीं था? क्यों मैं ही हेल्दी हूँ? क्यों मुझे इतना अच्छा घर दिया, इतनी अच्छी फैमिली दी, इतने अच्छे रिश्तेदार दिए, इतने अच्छे दोस्त दिए? क्यों मुझे इतना अच्छा बिजनेस मिला है? तो क्या मेरे पास टाइम है उन चीजों को थैंक्स करने का? भगवान सबको देना चाहता है, सब कुछ देना चाहता है, बट हमारी भावनाएं क्या है? उस चीज को लेने के बाद हमारा क्या एटीट्यूड रहता है? क्या वो एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड वाला होता है? सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट गेम। बहुत सिंपल है, एंड ये गेम इन्होंने लिखा है क्योंकि एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं, और ये बहुत मजेदार है। बहुत मजेदार है इन द सेंस, जितना आप ग्रेटिट्यूड करते जाएंगे सृष्टि आपको उतना देती जाएगी। चाहे वो ग्रेटिट्यूड आप अपने लिए करें, दूसरों के लिए करें, किसी के लिए भी करें। प्लीज कंटिन्यू हेमा जी। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हों। यदि आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी को अखबार पढ़ते देखते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी अच्छा, दंपति एक को मिनट, संकेत से आप लोग समझते हैं मतलब क्या है? आपने आपको अनम्यूट करके बताएं। ये इंग्लिश में जो है वो है क्यू। इससे कुछ क्या समझते हैं हम लोग? कुछ It's भी a इशारा symbol. It's a मिलना। kind of a symbol. सॉरी, It's a kind of a symbol, basically, that shows something is something. It's to be सिंबल, happening. Symbol. सिंबल। ओके, एनीवन एल्स? साइंस साइंस मिलते हैं। साइंस मिलते हैं, ओके। Signal, सिंबल, signal basically, signal. सिग्नल, ओके। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? ओके, नो वरीज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। संकेत मीन्स, मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में, बहुत समझने वाली लैंग्वेज में बोलूं तो हिंट, हिंट मिलना। हम वो ट्रेजर हंट खेलते हैं ना, तो वहां पर हमें हिंट मिलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें कैसे जाना है, कहाँ जाना है, दूसरी चीज कहाँ मिलेगी, तीसरी कहाँ मिलेगी। तो ये हिंट है। क्यू, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड दिस। ये क्यू यू ई वाला नहीं क्यू है, सी यू ई वाला क्यू है। क्यू मिलने शुरू हो जाते हैं, या क्लू भी बोल सकते हैं आप इसको। ओके जी, यहाँ से पढ़े हैं हेमा जी। यदि हाँ, आप अपना हाँ जी। वजन यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नजर आए तो जादुई संकेत को समझें और बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरें तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब स्क्रीन कर दीजिए प्लीज।
जब कोई पड़ोसी एक कप इमेजिन विजिबल है आपको स्क्रीन? विजिबल है, थोड़ा यानी कि स्क्रॉल नीचे कर दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क पार से उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो यह अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपको अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। और यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते सुने, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत समझिए एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन एक आता है। सेकेंड यहाँ पर आप देखो कितने सारे क्यूज हमें मिल रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई एक कपल है, उन कपल के पास ना बेबी नहीं है। अब वो बहुत 8-10 साल हो गए हैं एंड वो कपल सरवाइव कर रहा है कि जीवन में एक बच्चा आ जाए। बट जब उन कपल के डीप डाउन उनकी लाइफ में जाकर देखा जाए ना, तो क्या होता है, ये एक्चुअली रियल एक्सपीरियंस है। मैंने अपनी कोचिंग के टाइम ये सब चीजें वहां पर बताई गई थी हमें। तो जब देखा जाता है ना, तो जब उन कपल से बात की जाए कि आपका क्या रूटीन है, आप जब बाहर जाते हैं किस तरह से, मतलब बहुत डीप डाउन जाकर जब स्टडी किया गया तो पता चला कि वो फीमेल जब भी कहीं पर भी जाती थी ना, उसको बच्चे नजर आते थे। वो कभी सिनेमा हॉल में भी अडल्ट मूवी भी देखने गई तो वहां पर भी लोग छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए होते थे। मतलब उसने जहां जाना उसको बच्चे दिखते थे। अब उसको ना गुस्सा आता था कि भगवान, दुनिया को तो तूने इतने बच्चे दिए हुए हैं और मेरे पास तो बच्चा ही नहीं है। 10-11 साल मेरी शादी को हो गए हैं और उस जहां मैं जाती हूँ मुझे बच्चे ही नजर आ जाते हैं, मेरे पास तो है नहीं और मैं दूसरों के बच्चों को देखती हूँ। तो उसको ना गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था बच्चों को देखकर। बट जब उसे बताया गया कि ये आपकी लाइफ के लिए क्यों है, आपको ये चीज मिल सकती है, इसलिए आपको जगह जगह वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बट क्या एक बार भी आपने उसको ग्रेटिट्यूड किया कि हे भगवान, मुझे जो दुनिया में इतने बच्चे हैं उन सब के एग्जिस्टेंस के लिए धन्यवाद, या मेरे जीवन में जो बच्चा आने वाला है या जो मुझे बच्चा मिलने वाला है उसके लिए धन्यवाद। तो वो उसको क्यूज मिल रहे थे। ऐसे ही सिमिलरली हमारी लाइफ में भी हमें क्यों मिलते हैं। अब मान लो आप सुबह उठ के आपने कुछ भी न्यूज चैनल चला दिया या मोबाइल ऑन किया तो उसमें व्हाट्सएप आ गया, गुड मॉर्निंग के मैसेजेस इतने आते हैं। हम लोग भी क्या है, जस्ट गुड मॉर्निंग, रिटन गुड मॉर्निंग फॉर अस, और हमने भी क्या किया, उस मैसेज को उठा के 10 लोगों को या ग्रुप में डाल के गुड मॉर्निंग कर दिया। बट एक्चुअली दैट इज अ क्यू। ये क्यू है कि यस, दिस मॉर्निंग इज गुड, मैं आई एम अलाइव एंड दिस मॉर्निंग इज गुड फॉर मी। और पूरे दिन का उसने क्यू दे दिया आपको कि तेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। आप समझ रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट अ गुड मॉर्निंग कि सिर्फ GOOD गुड लिखा था और मॉर्निंग लिखा था। ये दिस इज अ क्यू
कहीं पर भी आपने, हो सकता है कोई बात कर रहा है, कहीं आप बाहर निकले तो किसी ने आपको दूर से बोल दिया हेलो, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, जब भी हम मिलते हैं किसी से, तो वो आपको क्यों दे रहा है, आपको ये क्यों इकट्ठे करने हैं कि भाई आज तो मेरा दिन बड़ा जबरदस्त जाने वाला है, मुझे तो सुबह ही क्यों मिल गया कि इट्स अ गुड मॉर्निंग। तो दिस काइंड ऑफ क्यूज ये आपको इकट्ठे करने हैं। प्लीज यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना है। जैसे हम लोग बचपन में हमें कोई भी क्यू मिलता था, हम बड़े खुश हो जाते थे, तारे देखकर, चांद देखकर, या पापा ने बोला चॉकलेट मिलेगी, आज आइसक्रीम मिलेगी, तो हम बड़े बड़े, हमें लगता था अरे आज तो पापा ना ये बोल के गए और शाम को आके हमें मिलना ही मिलना है, ये सब चीज ऑफिस से आते हुए हम कोई लॉजिक नहीं लगाते थे। तो यहाँ पर भी प्लीज लॉजिक नहीं लगाना है, बिकॉज आप लोग सब यहाँ पर अगर मैजिक बुक रीड कर रहे हैं तो इट इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवर्ड्स मैजिक वर्ल्ड, एंड वहां पर लॉजिक नहीं लगते, जस्ट वहां पर मैजिक होते हैं। सो बिलीव इन दैट। आपको अगर बचपन भी याद नहीं आता ना, तो घर में किसी के छोटा बच्चा है तो आप देखना, अगर आप उसको ऐसे हवा में भी उछालोगे ना, तो उसको ये डर नहीं होगा कि मैं उछल के गिर जाऊंगा। एक दो प्रैक्टिस के बाद उसको वो भी जादू लगने लगता है कि मैं ऊपर जाता हूँ, नीचे आता हूँ, और कितनी खुशी उसको महसूस होती है। तो स्टार्ट फीलिंग हैप्पीनेस एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर क्यू। आपको अपने कार लेनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार अपने दिमाग में बिठाई कि मुझे इस पर्टिकुलर मॉडल की कार लेनी है। अब वो जब भी वो आपको कार दिख रही है ना, तो दैट इज अ क्यू फॉर यू कि ये आप कार को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको दिखना शुरू हो रही है, वो आपके रास्ते खुलने शुरू हो रहे हैं कि अब आपको दिखनी शुरू हुई, एंड धीरे धीरे सोर्सेज बनेंगे। बट अब ये डिपेंड करता है कि आपका उस टाइम एटीट्यूड क्या। आपने वो कार देखी, या तो आपने बोल दिया हूँ ये कार देखना, इतना मैं तो इतना सोच रहा हूँ, इतने टाइम से प्लान कर रहा हूँ, मेरे पास तो आई नहीं रही, दिखती रहती है पता नहीं क्यों, मेरे तो जीवन में आ नहीं रही, पता नहीं दिखना कब बंद होगी। तो अब ये आपको कैसे उस चीज को रिसीव करना है। मैंने आपको एक दिन बताया था, आस्क, बिलीव एंड रिसीव, 3 चीजें होती हैं कैसे आप चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आस्क, बिलीव, एक बार आपने भगवान को, अपनी सृष्टि को, अपने ईश्वर को बोल दिया कि मुझे ये चीज चाहिए, नाउ स्टार्ट बिलीविंग इट। अब वो बिलीव का एक पार्ट है क्यू को रिकॉग्नाइज करना, कि आपको वो कार बार बार दिख रही है, दैट मीन्स फील पॉजिटिव अबाउट दैट, फील हैप्पी कि यार मुझे तो दिखने शुरू हो गई, बस अब तो ये खुलना शुरू हो गया रास्ता, कैसे मेरे पास ये कार आनी शुरू हो जाएगी यहाँ से। इट्स अ बिगनिंग। हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं डे 0 से बुक नहीं भी पढ़ी, बट इस चैप्टर को भी आप एनग्रेव कर लेते हैं ना अपने अंदर, इसको सामंजस्य बिठा लेते हैं, जो आज की ये स्टेटमेंट्स है यहाँ पर, इसको करने भर से भी आपके जीवन में इतने चेंजेस आएंगे कि आप विश्वास भी नहीं कर सकते। इतनी अबंडेंस आएगी, इतना भरपूरता आएगी कि आप कभी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बट इट डिपेंड्स ऑल ऑन योर एटीट्यूड कि आपका उस टाइम सोच कैसी है। जब आपको जो चीज नहीं है, किसी के आपने शूज देखे, नाउ अब आपका एक एटीट्यूड होगा, ये शूज तो मैंने भी लेने थे, मुझे तो मिले ही नहीं। और दूसरा एटीट्यूड क्या हो सकता है, वाओ ब्यूटीफुल शूज, ये तो मुझे भी लेने हैं, और ये मुझे क्यों मिल गया, मुझे ये दिख गए, इसका मतलब अब ये मेरे पास आने वाले हैं। एंड आपको पता भी नहीं चलेगा वो चीज कैसे आपकी बनती चली जाएगी। सिमिलरली कोई रोमांटिक कपल है, उसको देख रहे हैं आप, तो लोगों के दिमाग में यही आता है, कितना रोमांटिक कपल है, मेरी लाइफ में तो रोमांस ही नहीं है, मेरी तो बीवी मुझसे ढंग से बात नहीं करती, उफ मेरे तो जीवन में दुखों से मैं भरा पड़ा हूँ। बट स्टार्ट अप्रिशिएटिंग कि वाओ, अच्छा मैं अपना ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्यों मिलना शुरू हो गया, मुझे रोमांटिक कपल दिखने शुरू हो गए हैं। और इसी तरीके से कोई घर आपको लेना है, या आप एटीएम के पास से भी गुजर रहे हैं, वहां पर भी तो वो एटीएम भी आपको क्यों दे रहा है कि पैसा, तो पैसा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये देख पैसा। तो उस तरह के क्यूज को आपको रिकॉग्नाइज करना है। इट जस्ट डिपेंड ऑन योर एटीट्यूड, उस टाइम आप किस तरह से सोचते हैं। आपको क्यों समझ में आ गया, फील एक्साइटेड, फील हैप्पी, एंड you will see how the things will get manifested in your life. All right, so continue Hema ji. जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई एक कहता मिनट, है, अब फोन आता है तो किसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है? प्लीज कोई अपने आप को अनम्यूट करके एक जना मुझे बताएं अगर ये सेंटेंस आपने ध्यान से पढ़ा है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। एनीवन? गुड न्यूज के रिलेटेड एक्सपेक्ट करना, सॉरी, मतलब कोई अच्छी खबर सुनने के लिए।
नहीं मीनाक्षी जी, रिलेशनशिप उनके और हमारे रिलेशनशिप के लिए। यस, कि वो एग्जिस्टेंस, उस फ्रेंड की एग्जिस्टेंस है दुनिया में, वो मेरे लिए है, वो मेरे या मेरा कोई मित्र है या मेरा कोई रिश्तेदार है, वो है। तो उस टाइम आपको क्यों मिल रहा है कि बी ग्रेटफुल, आपको बार बार थैंक यू करना है ना, तो यहाँ पर आपको क्यों मिला है कि आपको उस रिश्तेदार के लिए थैंक यू करना है। ओके, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू टू रीड दिस चैप्टर ऑन योर ओन वंस। ओके, नो वरीज, आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग। जब कोई कहता है कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। किसी ने बोला वाओ आज कितना अच्छा वेदर है ना, मैंने भी बोला हाँ कितना अच्छा वेदर है, चल बहुत बढ़िया, अच्छी हवा चल रही है, तो दैट्स अ क्यू। सो इमीडिएटली बी ग्रेटफुल, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू जो भी आप ईश्वर को मानते कि इतना सुंदर मौसम करने के लिए। हम तो गर्मी में झुलस रहे थे, मर रहे थे, आपने इतना अच्छा मौसम कर दिया जिसमें मैं रहती हूँ, और एक नए सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा लैपटॉप खराब हो गया। अब एक तरीका है मैं उसको कोसूं, 3 साल से लैपटॉप लिया हुआ है, अभी तक तो खराब हुआ नहीं था, आज ही जरूरी ईमेल करनी है, आज ही इसको आफत आनी थी और ये खराब हो गया, क्या करूं। देखना ये तो फॉर एग्जाम्पल डेल का है, डेल को कोसना शुरू करूं, डेल के तो होते ही ऐसे हैं। 10 लोगों को और बोलूंगी डेल का तो लैपटॉप कभी मत खरीदना, बहुत बेकार होता है, कोई सर्विस ही नहीं है और कभी भी ब्रेक डाउन हो जाता है। एक ये एटीट्यूड होगा। दूसरा एटीट्यूड क्या होगा, मेरे पास, मैं अब मशीन के बारे में सोचूंगी, ये क्यों मिला मुझे, लैपटॉप ने रियलाइजेशन दिया कि मशीन की एग्जिस्टेंस। मेरे पास फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कार है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, या और लैपटॉप्स हैं, कितनी सारी मशीन्स मेरे घर में एग्जिस्ट करती हैं, तो दैट्स अ क्यों, मुझे उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करना है। यदि मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। एक पौधा मुरझा गया है, तो दैट्स रिमाइंडिंग मी कि बाकी 12 पौधे मेरे बगीचे में बहुत सुंदर और बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, तो उनको ग्रेटिट्यूड करें। जब मैं डाक निकालती हूँ, तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, या मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ, तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। आज मेरी फ्रेंड कोई मुझसे मिलने आई और अब वो जाने लगी है, और जाते मैं उसे बोल रही हूँ नहीं रुक जा, हम लंच करते हैं साथ में, बट वो बोल रही है नहीं 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 यार, मुझे तो ना बैंक जाना है या एटीएम जाना है। तो इमीडिएटली मेरे को क्या क्यों मिला, पैसा। मेरे पास जितना भी पैसा है उसके लिए आई एम ग्रेटफुल, एंड इट टेक्स सेकेंड, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या मैक्सिमम 5 सेकेंड, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता, बशर्ते कि आप रिकॉग्नाइज करें उस क्यू को। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। किसी की बीमारी की भी खबर आती है, तो वो भी क्यों है कि आई एम ब्लेस्ड विद हेल्दी लाइफ, विद हेल्दी बॉडी। अब वो जो सामने वाला भी बीमार है, एटलीस्ट वो बीमार है, वो दुनिया छोड़ के नहीं गया, तो अगेन अनदर पॉइंट टू बी ग्रेटफुल। और मैं आपको एक और प्रैक्टिस बताती हूँ, प्लीज ये जरूर कीजिएगा, मैं खुद के लिए करती हूँ। कभी भी आप एम्बुलेंस का साइन सुनते हैं, इस चैप्टर में भी था, कभी भी आप एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुन रहे हैं, इमीडिएटली आपका पहला काम होगा अपनी हेल्थ को थैंक्स करने का, भगवान को थैंक्स करने का कि मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी है कि एटलीस्ट मैं उस एम्बुलेंस में सफर नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मुझे जरूरत नहीं है एम्बुलेंस की। सो इमीडिएटली दैट्स दी, वो अपने एक लाइफ का ना परमानेंट क्यू बना लें। जितनी बार भी आप एम्बुलेंस की आवाज सुनेंगे, आप अपनी हेल्थ को थैंक्स करेंगे इमीडिएटली। ये मेरी साइड से अगर आप कर सकते हैं, मेरा मेरा क्योंकि ये मैं खुद से करती हूँ, एंड आई फील सो ब्यूटीफुल, और इतना वैल्यू दिखती है उस टाइम अपनी हेल्थ की, क्योंकि उस एम्बुलेंस के अंदर कौन है, कितना वो जीवन से सरवाइव कर रहा है, जिंदा भी है या नहीं है, तो उसके कंपैरेटिवली अगर आप अपने आप को देखो, तो हम कहाँ पाएंगे अपने आप को, विल फील लाइक ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है, तो यह उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। सो ब्यूटीफुल कि अगर आप पर्दे भी खोल रहे हैं ना, खिड़की के अपने पर्दे भी उठा रहे हैं, रोज सुबह और शाम को गिरा भी रहे हैं, वो भी आपको क्यों दे रहा है कि तूने एक बहुत अच्छा दिन बिता दिया, अब पर्दे बंद कर दो। एंड सुबह जब हम खोल रहे हैं, तो वो हमें रियलाइजेशन दे रहा है कि एक फिर से मुझे जीने का मौका मिला, एक और दिन मेरे को जीना है, खुशियों से भरा दिन है मेरे सामने। जादुई संकेत समझें, खेल को आज खेलने के लिए, हेमा जी आप रीड करें इसको।
जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद दें। थोड़ा स्क्रीन को कर दीजिए। दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। एक सेकेंड, कृतज्ञता। अब बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट होती है मेरा वेट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली जब हम किसी पतले इंसान को देखते हैं ना, तो सबसे पहले अंदर से फीलिंग क्या होती है, कितना पतला है, मैं तो हो ही नहीं पा रही हूँ, या मैं तो हो ही नहीं पा रहा हूँ, देखो उसका बॉडी वेट कितना अच्छा है। तो ये आपको क्यों दे रहा है कि आप भी ऐसा वजन पा सकते हैं। ग्रेटिट्यूड करके तो देखें, ड्रीम लिस्ट बनाकर तो देखें। आप हम में से ना बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट है, ये मैजिक बुक भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हो तो कुछ रहा नहीं। बट क्या आप अपने आप से, मुझे जवाब ना दें, बट अपने आप से सवाल और जवाब करें कि क्या आप फॉलो कर रहे हैं, क्या आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को अपने जीवन में आपने शामिल किया हुआ है। क्या आप, जिसको अपना ड्रीम भी लिखने का टाइम नहीं है, जिसको ग्रेटिट्यूड भी करने का टाइम नहीं है, तो आई एम सॉरी, उसको, मुझे नहीं लगता उसको सपने भी देखने चाहिए। तो वो उलझनों में ही जिंदगी चल रही है और उलझनों में उनकी जिंदगी चलती रहेगी। सो हैव करेज कि करके तो देखें। तो सिमिलरली जिनको भी वेट से प्रॉब्लम है, जिनको भी ये लगता है कि मेरा तो वेट बहुत ज्यादा है, कम हो ही नहीं रहा है, स्टार्ट ग्रेटिट्यूड। जितने भी लोग आपको आज दिन में पतले दिखे ना, बी ग्रेटफुल कि ऐसा वजन, मेरा भी ऐसा वजन है और मैं ग्रेटफुल हूँ, ये वजन होने वाला है, ये मेरा ड्रीम है, ये ड्रीम पूरा होने वाला है। और मुझे क्यों मिल रहे हैं, मुझे पतले पतले लोग दिख रहे हैं, दैट मीन्स दैट्स अ क्यू। और आपको बार बार दिख रहे हैं आपके घर में कोई पतला, दैट मीन्स आप मैनिफेस्ट उसको करने वाले हैं। बट रिकॉग्नाइज द क्यू एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। प्लीज कंटिन्यू। कृतज्ञता कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञता रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेतों का पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, उतना ही बेहतर रहेगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस बनते हैं, उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। वाओ, मेरे लिए तो सच में चैप्टर इज वाओ। ओके, कंटिन्यू। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 25। जादुई संकेत समझें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के लिए अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर, यदि आप अपने आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखें तो कहें, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। जी, एग्जैक्टली, एंड ये स्टेटमेंट यही होनी चाहिए, मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद। ये हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय आइडल वेट। ओके जी। नंबर 3, आज रात सोने के ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू हेमा जी फॉर रीडिंग इन हिंदी। थैंक यू। ओके, आई एम श्योर सबको मजा आ रहा होगा इस चैप्टर में, एंड इट्स अ गेम, यू नो, बिटवीन वी एंड यूनिवर्स। इट्स अ ब्यूटीफुल गेम। सो हु इज गोइंग टू रीड इन इंग्लिश? Yeah, Okay, Rajiv ji, start reading in English. Day 25. Cue the magic. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kahlo
Beat 1954, writer and therapist. One moment. Today, One moment. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Why rediscover? Why not discover? इसका मतलब ये है कि ये जादू पहले से हमारी लाइफ में था, ये हैप्पीनेस, ये प्लेफुलनेस, एवरीथिंग वाज देयर, हमेशा था। बट ये कब तक हमें एहसास होता था? जब तक हम बच्चे थे। जैसे जैसे हमने ग्रो होना शुरू किया, जो आउटर बिलीव्स थे, जो हमारी फैमिली के, हमारे फ्रेंड्स के, या आप देखो, अगर आज मैं आपसे बात करूँ ना कि पॉलिटिशियन, मैं एक नाम लूंगी, क्या आता है आपके दिमाग में? राजीव जी, आपके दिमाग में क्या आएगा अगर मैं पॉलिटिशियन का नाम लेती हूँ कि कोई एक नेता? नेता कैसा होता है? नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी जैसा। या और अगर मैं सिर्फ एक पॉलिटिशियन की बात करूं तो क्या दिमाग में आता है? पॉलिटिक्स की बात करूं तो क्या दिमाग में आता है? अमित शाह, राहुल गांधी, या कोई भी, दे ऑल आर या पॉलिटिशियंस। नेता कैसे होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं नेता कैसा होता है? नहीं, नरेंद्र मोदी जैसा होता है, बट एक्चुअली हम क्या बिलीफ है हमारा कि नेता लोग होते कैसे हैं? कि दे आर वेरी कनिंग, वेरी अच्छा, टोपी टाइप्स, मतलब यस उनकी गौरव। हाँ हाँ, ड्रेस, उनकी यूनिफॉर्म समझ में आती है, कुर्ता पजामा टोपी एंड ऑल। ठीक है, वो समझ में आता है। और अगर हम बात करें कि नेता लोगों के काम कैसे होते हैं, वो करते क्या है? पॉलिटिक्स। They are very cunning, shrewd kind of a persons basically. कि दे लोग वो जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, कि मतलब they are very showy kind of a people. एंड मैकी जी, आप भी कुछ बोल रहे थे? मैम वो करप्ट ही नजर आते हैं इसकी, करप्ट नजर आते हैं, एग्जैक्टली। तो मतलब ये हमारा बिलीफ है। ऐसे नेता होते हैं नहीं होते, अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट हमारा बिलीफ क्या है, या जिसको लगता है नरेंद्र मोदी जैसे होते हैं उसका बिलीफ है कि नेता बहुत अच्छे होते हैं, बट जो एक टॉप लीडर होता है वही बहुत अच्छा होता है, बाकी की जो नीचे की टीम होती है ना, वो करप्ट होती है। मतलब पॉलिटिक्स की बात करें, अभी हम एक रीसेंट एग्जांपल लेते हैं। अभी मोदी जी ने अनाउंस किया, वो कितने लाख करोड़ का है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, 20 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ का एक उन्होंने पैकेज दिया इंडिया को। ठीक है, अभी व्हाट मोस्टली बिजनेसमैन जो लोग हैं, उन्होंने क्या कहना शुरू किया, अरे ये तो उसमें ना शायद 13 जीरो है ना, 13 जीरो, अगर आप देखेंगे तो लोगों ने इसका मजाक बनाया कि उसमें 13 जीरो मतलब 13 हिस्सा क्या है, तेरे लिए जीरो है, वो सब किया। अरे ये तो सब बेकार है, ऊपर के लोग ही खा जाएंगे, ये तो सब पॉलिटिक्स होती है, ये तो सिर्फ क्या सुपर पावर बनेगा इंडिया, अंदर तो गरीबी भरी पड़ी है, करप्शन भरा पड़ा है। तो वो हमारा एक बिलीफ सिस्टम हमें बार बार, वो हम क्या है, नेता को भी ब्लेस करते जा रहे हैं कि तू तो करप्ट है, करप्ट है। जब 100 करोड़ लोग एक इंसान को करप्ट 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 बोल रहे हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन ही हो रही है। अब वो चाहते हुए ना चाहते हुए भी वो नेता करप्ट हो जाता है। अगर मोदी जी ने ये सब किया हमारे लिए, हमें लगता है कि बहुत अच्छा एक पैकेज आया हमारे लिए, तो हम में से क्या कभी किसी ने भी बोला कि एटलीस्ट किया तो? आज आप चाइना या आप वो चले जाएं उधर नॉर्थ कोरिया, वहां पर तो मतलब यहाँ तो आपको इतना फ्रीडम है, आप जाते हैं ट्विटर पे जाके अपने प्राइम मिनिस्टर को भी आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, आप उसके बारे में बुरा भी बोल सकते हैं, हम सभी को ये राइट है। बट आप उन कंट्रीज में जाओ, वहां तो फेसबुक भी अलाउड नहीं है, ट्विटर क्या, वहाँ फेसबुक अलाउड नहीं है। इलेक्शंस होने चाइना में बंद हो गए, राजा बन गए हैं। मतलब पब्लिक के क्या क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनके राइट्स हैं, फॉरगेट अबाउट दैट। तो अगर हम उन कंट्रीज को देखते हुए ग्रेटिट्यूड आज से करना शुरू कर दें कि एटलीस्ट दिया तो, चलो बहुत सारे लोगों को वो 20,000 करोड़ का फायदा नहीं होगा, कुछ लोगों को तो होगा। इंडिया अभी नहीं, आने वाले टाइम में कुछ तो एक पावर बन के निकलेगा। बट नहीं, सबका फोकस कहाँ है? ये तो सब इसी लोग खा जाएंगे, पॉलिटिक्स खा जाएंगे, नेता खा जाएंगे, जनता तक तो कुछ आएगा ही नहीं। वो हमारा पर्सपेक्टिव बना हुआ। एंड फिर होता क्या है, अभी आप देखो, ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, जो उसके ऑपोजिशन वाले भी थे ना, वो भी सिर्फ ट्रम्प का नाम लेते थे, तो ट्रम्प इतना 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 मैनिफेस्ट हुआ कि ट्रम्प फिर से आ गया। आप समझ रहे हो? तो हम लोग जो है पॉजिटिविटी की तरफ तो फोकस जाता ही नहीं है। हमने थैंक यू किया ही नहीं एक बार भी कि एटलीस्ट हमारे 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 सिर पर एक नेता है। आप देखो, आप एक घर में अगर 8 लोग भी हो ना, या 4 लोग भी है, आज हम मूवी देखने भी जाते हैं ना, तो चारों को एक राय पे सहमत करना हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। कभी कभी तुम कहते छोड़ो, जाना ही नहीं है, कोई ये बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है, खाना खाने भी जाना तो कोई बोल रहा है उस होटल में जाना है, कोई उस रेस्टोरेंट में जाना है, जाते ही नहीं है। तो एक इंसान एटलीस्ट इस देश को चलाने की कोशिश तो कर रहा है। एंड आप देखो, जिस देश में जहां पर पहले अंग्रेजों का राज था, फिर मुगल आए, उस देश में कितने जख्म है, कितने जख्म है। और मतलब 50 साल, आप 100 साल पुराने जख्म है, तो एक इंसान कोशिश तो कर रहा है उन जख्मों की भरने की। तो
तो पर उसको भी तो टाइम लगेगा ना। बट हम लोग यहाँ से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम लोग उसको कैसे ब्लेस कर रहे हैं, तो है ही कर रहा है, तुझे तो दुनिया घूमनी है, तूने तो ये पैसा दे तो दिया और तेरे पार्टी के लोग ही खा जाएंगे, मेरे तक तो कुछ आएगा ही नहीं, तो फिर कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, फिर वो आएगा ही नहीं, यू नो। तो इट्स जस्ट कि जादू है, हम लोगों को क्यों ही नहीं मिलते हैं, हम लोग तो अप्रोच ही नेगेटिव वाले एटीट्यूड को करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैक टू द चैप्टर रीडिस्कवर, यानी कि हमें अब वो मैजिक को जो बचपन में हमारे अंदर था, जो हमें खुशियां देता था, एक्साइटमेंट देता था, उसको फिर से रीडिस्कवर करना है। ये डिस्कवर भी बोल सकता था, बट बुक ने बोला रीडिस्कवर, दैट मीन्स हमें फिर से उसको ढूंढना है, दोबारा से अपनी जिंदगी में लाना है। तो आज से हमें उसके लिए एफर्ट्स करने हैं। ओके राजीव जी, प्लीज कंटिन्यू। Yeah. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it is a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life, because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dream, so it plays its part in the game by giving you personal cue to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and event that surrounds you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you passes by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. When a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, or of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given. One second. ये लाइन मैं दोबारा से रीड करती हूँ. If you happen to see one of your material desire on your list, such as your dream house, यहाँ पर ये आपकी ड्रीम लिस्ट की बात कर रहा है. हो सकता है उसमें ड्रीम हाउस हो, कार, मोटरसाइकिल, शूज और कंप्यूटर. Of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. नाउ को इटैलिक्स में दिया गया है. दैट मीन्स जो चीज अभी मेरे पास आई भी नहीं है, अगर मुझे उसका क्यों मिल रहा है तो मुझे अभी नाउ अभी उसको थैंक्स करना है. ना कि आप देखो कितने लोग मैंने देखा है, या हमने भी कभी कभी कोई एक्सीडेंट या शरीर में कुछ बीमारी हो जाती है ना, तो हम उसको इतना ब्लेस कर देते हैं, हाय लग गई, हाय मैं तो मर गई, हाय ये तो क्या हो गया मेरे साथ, यू नो. और जितनी हेल्थ बची है उसको आगे से हम लोग क्यों की तरह देखें कि वो मुझे एक साइन दे रहा है कि मैं जिंदा हूँ और मैं फिर से हेल्दी हो सकती हूँ. तो इमीडिएटली मुझे वहां पर थैंक्स करना है. आप ना एक नाम मैं आपको बताती हूँ, आप लोग बाद में गूगल करना. ईरा सिंघल है. ईरा सिंघल इज अ गर्ल, दिल्ली में है एंड शी इज वेरी शॉर्ट हाइटेड. वो होता है ना पीछे कुबड़ सा निकला होता है, एंड वो IAS सर्विसेज में है इंडिया की. तो मतलब वो लेडी एंड शी प्रैक्टिसेस ग्रैटिट्यूड ओपनली. उसका मैंने एक बार आर्टिकल भी पढ़ा है. वो बहुत ओपनली ग्रैटिट्यूड करती है. वो कहती है जितनी मेरी हाइट है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, जितना मेरा शार्प माइंड है मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ. एंड वो करते 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 नाउ शी इज इनटू इतनी अच्छी टॉप क्लास सर्विसेज में है, इतने अच्छे उसके पास प्रोफेशन है. आप उसे देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे. आप बाद में जरूर करना उसको गूगल. एंड शी इज सो फुलफिल्ड,
इतना उसको लगता है कि मेरे को तो लाइफ में इतनी अबंडेंस एंड दैट अबंडेंस उसके पास आती जा रही है, बजाय कि शायद कोई एक आम आदमी होगा ना, और जिसको ऐसे कुबड़ निकला होगा, हाइट कम है, उसके लुक्स भी थोड़े अजीब हैं, शोल्डर्स कम है, तो वो सिर्फ सारी उम्र कैसे बिताएगा, क्रिप करते हुए और जो हसीन दुनिया उसको देखते हुए कि सब लोग तो इतने अच्छे, उनकी हाइट भी अच्छी है, उनकी तो बॉडी नॉर्मल है, और मेरे को तो भगवान ने ये क्या श्राप ही दे दिया। तो फिर वो जीवन में श्राप ही बन जाता है। आई नो, मैं एक मॉडल है, उसका नाम भी आपको वहां पर गूगल पे डालूंगी। देयर इज अ मॉडल, आई डोंट नो विच कंट्री, उसको बॉडी पे इतने स्पॉट्स हैं, इतने अलग अलग, इतना मतलब एक उसका साइड जो है ना लोगों का देखने का, वो उसे कहते हैं अगली, बट शी इज वन ऑफ द टॉप मॉडल ऑफ वर्ल्ड। एंड वो जो पर्सपेक्टिव है, जो 2 4 5 करोड़ लोग जो उसको उस नजरिए से देख पाते हैं कि वो बिल्कुल यूनिक है, एंड वो उस चीज उसको, और उसकी खुद की एक्सेप्टेंस कि उसने खुद को एक्सेप्ट किया कि मेरे जो ये बॉडी मार्क्स है ये यूनिक है, बहुत सारे बॉडी स्पॉट्स उसकी पूरी बॉडी पर है, बट उसकी एक्सेप्टेंस ने उसको कहाँ से कहाँ लेकर गई। वो कहती है मैं कम से कम जिंदा तो हूँ, मेरी बॉडी एक हेल्दी बॉडी तो है, सिर्फ मार्क्स ही तो है, उसके अलावा मेरे पास कितनी पॉजिटिव चीजें हैं। तो वो जो सोचने की डायमेंशन है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। सो बी ग्रेटफुल नाउ, वट एवर क्यू यू आर फाइंडिंग, start searching it and be grateful at this moment. Please continue. When you begin a new day and someone says good morning, you are you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for the happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attractions to magically cue you, and so you always attracts the exact cue that you needs to be grateful for in that moment. Cue the magic has become a daily game I play, and with practice, I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. I never ceases to thrill and amaze me how the universe find new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. When I receive a phone call from a friend or a family member, it is a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. If an appliances break down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail services and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in a line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtain in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtain at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practice over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So universe cue the magic. Magic practice number 25. One Cue the second, magic. Rajiv ji. One second. Okay, यहाँ पर ना we'll play a game. Okay, एक सेकंड के लिए होस्ट आप इसको स्क्रीन से हटा दें, बुक को.
if situation allows you, you can switch on your video. If it doesn't, that's okay. कोई आ सकता है video पे तो आ जाए, नहीं तो it's okay. Okay, I gives you time to be alert and sit properly. Okay, so I think we all are ready. Okay, so I'll name a color and you have to find that color around you. Okay, so I'll give you only 10 seconds to find that. Red. If you can bring it, you can bring it. Otherwise, if you can find it, just say yes. There is red color in your Yes. backdrop. In your backdrop, there is a planter. Okay, okay. Yellow. Bella ji, start That is- finding around you. My screen. I have so Yellow, many colors yes. in the background. You'll find everything here. Yeah, there is a Yeah, yellow color. yellow. Yellow color Yellow. का है मेरे Okay. घर में एक bird Okay. nest. I'm sure बाकी सब लोग भी कर रहे हैं. Okay. I need Yes. something white. Yeah, the white. Okay. White. Okay. I need something blue. Blue. Okay. Rajiv ji is so Blue proud. Great, great. Okay. I need something orange. Orange cap. किसी को मिल गया तो प्लीज अनम्यूट करके बता दें अपने आप को. Cap. Yeah, I have the Cap. ball. I have ball, orange ball. Okay, okay, okay. I need something brown. Brown. Nail polish. Yeah. Okay. Yeah, I have bed sheet. Bed sheet. Wow. Yeah, brown. Brown. Okay. Okay. So thank you for playing this game. Thank you so much. Now, what's the conclusion? आपको मैंने जो कलर बोला, please mute yourself, everyone. आपको मैंने जो भी कलर बोला, आपका सारा फोकस गया उस कलर की तरफ. मानो मैंने जब बोला ऑरेंज, तो सिर्फ आप ऑरेंज को ढूंढ रहे थे, बाकी सब दुनिया के कलर आपके लिए खत्म हो गए थे. आपको आसपास कौन है, कौन बैठा है, कौन से और कलर है, आप कहाँ पर हो, आपको नहीं पता. यू वर फोकसिंग ऑरेंज क्या है, ऑरेंज क्या है, ऑरेंज कलर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, या ब्राउन कलर कहाँ है. सो दैट मीन्स आपका फोकस जहां जाता है, आपकी एनर्जी भी वहां जाती है. जिस कलर को आपने सोच लिया कि उसकी एग्जिस्टेंस है, पहले तो ब्रेन को ये सिग्नल पता चला कि ऑरेंज होता कैसे. आपको अब ये इतने फ्रिक्शंस ऑफ सेकंड्स में होता है कि हमें रियलाइज नहीं होता, बट ऑरेंज कलर है एंड फिर सारा फोकस जाता है उसको ढूंढने में. सो दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि हर चीज एग्जिस्ट करती है जो हम सोचते हैं. एंड अब इट्स आवर कॉल कि मुझे उस पर फोकस डालना है या ऑपोजिट चीजों पे फोकस डालना है. जब मैंने ऑरेंज कलर बोला, किसी का भी ध्यान व्हाइट, ब्लैक या ब्लू पे नहीं गया होगा, सबका फोकस ऑरेंज ढूंढने पे गया होगा. जब ब्लू बोला तो उस ऑरेंज कलर पे ही ध्यान नहीं गया होगा, सबका फोकस सिर्फ ब्लू पे गया होगा. आई एम श्योर. तो यहाँ से अगर आप कुछ भी पिकअप करना चाहे, यू कैन पिक इट अप. एंड ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको कहाँ से कहाँ आपके फोकस को, आपके एनर्जी को, आपकी पॉजिटिविटी को कैसे आपके ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेगा, यू वॉन्ट इवन रियलाइज इट. So thank you so much for playing this game. Okay, I hope you enjoyed it. So Rajiv ji, please continue. Magic practice number 25. Rajiv ji, are you there? Sorry, I forgot to unmute. I was No reading. problem. Please continue. Yeah, sorry. Magic practice number 25. Cue the magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magical rock in one hand and say the magic word thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Rajiv ji, Thank you for thank you. reading. Yeah. Okay, so I hope I made it
वेरी क्लियर आज के क्यूज ढूंढने कैसे, जैसे अभी हम कलर्स को ढूंढ रहे थे ना, सारा फोकस हमें सिर्फ क्यूज को ढूंढने में लगाना है. फॉरगेट अबाउट द स्टोरीज ऑफ योर लाइफ, कैसे, क्यों, क्या हालात, क्या नहीं, क्या बिलीव्स, क्या कोई बोल रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट. जस्ट फोकस कि आप मैजिक क्यों कैसे ढूंढते हैं. आप इसको ना रेलेवेंट भी कर सकते हैं, जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, कि अगर आपके ड्रीम लिस्ट में आपका ड्रीम हाउस है तो उसके क्यूज कैसे मिल रहे हैं, कोई कार है, कोई रिलेशनशिप है, कोई प्रोफेशन है, करियर है, पैसा है, तो उन सब के क्यूज आज आपको ढूंढना है. आपको एटलीस्ट यू हैव टू फाइंड 7 ग्रेटिट्यूड. 7 आपको ग्रेटिट्यूड ये वाले करने हैं क्यूज ढूंढकर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली इनहेरिटेंट कर देना है अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में, कि हर तरफ क्यू ढूंढने हैं, एंड विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड. Okay, so anyone has question, please ask. Anyone? It's already 7:11. Those who want to log off, please log off, and those who want to ask, please stay. किसी को कुछ भी पूछना हो या कोई शेयरिंग? Yes. दीपांशी जी, मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे हम लोग यूजुअली मानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हाथ में हमारे खारिश हो रही है तो हमारे पास पैसा आएगा, और जैसे हमारी आई कई बार वो दिक करती है तो दैट मीन्स कि कुछ अगर लेफ्ट आई है तो अच्छा होगा, राइट है तो बुरा होगा. वी शुड बिलीव दैट. Those all are your beliefs. मेरे कान में एक जैसे कान में कई बार आवाज आती है कि जैसे बड़ी जोर से कहीं से सायरन का एक कान में से आ गई, तो ये लगता है कि अब कुछ राइट ईयर, तो दैट मींस कि ये कोई बैड है. अगर लेफ्ट में है तो इट्स गुड. हेमा जी, ये ना आपकी बिलीव्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके चाइल्डहुड में या कहीं भी बताए गए होंगे. ये आपके बिलीव्स हैं. अब ऐसा नहीं कि आज आपके हाथ में खारिश होती है तो सिर्फ उसी दिन पैसा आता है, कि जितने दिन नहीं होती आपके पास पैसा नहीं होता. नहीं होता है. मतलब मेरा कहने का मतलब जैसे अभी मुझे जैसे कान में वो सायरन सा हुआ, और उससे भी मतलब उसके लिए तो कुछ डेज में ही, और वो होता भी है उस तरह से. वो आपने ना एक बिलीव बना. अब आप बोल रहे थे कि मेरी आंख फड़कती है, आप यही बोल रहे थे ना सेकंड नंबर पे. अब वो आंख फड़कती है, आपने अब इंडिकेशन दे दिया अब तो तेरे साथ आज कुछ बुरा होना है बेटे, तेरी आंख फड़क रही है, क्योंकि वो वाली फड़क रही है शायद आप जिसको मानते कि अच्छा नहीं होता, लेफ्ट एंड राइट. हाँ, तो आज आपने अब आपने क्या किया. दिस इज अगेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स 24/7. वो आपके इंस्ट्रक्शन की वेट नहीं करता है. आपने उस चीज को मैनिफेस्ट करना शुरू किया. मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल यहाँ पर देती हूँ. आप आज हमने नरेंद्र मोदी जी की बात की. आप देखो नरेंद्र मोदी का इतना ऑपोजिशन होने के बावजूद सेकंड टाइम ही केम इनटू पावर. ऑपोजिशन कितना जबरदस्त था, इस बार तो शायद उम्मीद भी नहीं थी, बट अननोइंगली ऑपोजिशन ने भी क्या किया, मोदी 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 नहीं बनना चाहिए, मोदी नहीं बनना चाहिए, मोदी मोदी हो रहा था हर जगह, चाहे ऑपोजिशन वाले कर रहे थे चाहे उसको जो सपोर्ट करते वो लोग कर रहे थे. तो वो मोदी नाम इतना मैनिफेस्ट हुआ, दुनिया ने इतना मैनिफेस्ट कर दिया, लो जी मोदी जी अगेन केम इनटू पावर. सो यू अंडरस्टैंड, आप हर उस चीज को जिसको आप फोकस करते हैं, जिसको आप फोकस मतलब करते जा रहे हैं नोइंगली या अननोइंगली, वो आप चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं. अब आपने एक बिलीफ बना लिया ना कि आंख फड़कने से बुरा होगा, तो आपके माइंड को वो बिलीफ वो बैठ गया है. अब आंख फड़की, आज तेरे साथ कुछ बुरा होगा, इमीडिएटली कुछ बाय चांस हो गया, क्योंकि अगेन इट्स अ लाइफ, इट्स अ ह्यूमन लाइफ, कुछ ना कुछ तो अच्छा भी होता है, 50-50 हर चीज चलती है ना साथ में. तो कुछ बुरा हुआ, आपने कोरिलेट किया, मेरी तो आंख फड़की थी, मुझे पता था ये होना है. तो अब वो क्या हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बेटा हेमा जब भी तेरी आंख फड़केगी तेरे साथ बुरा होगा, और तुझे पहले से ही पता होगा. समझ रहे हैं आप. सो जब ये आंख फड़कती है या कान में आपको आवाज आ रही है, कान के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि आप ENT को दिखाएं कि ये साउंड आना इट्स नॉट नेचुरल. एंड आंख भी फड़क रही है तो इट्स अ बॉडी, एक मशीन है. वो मशीन, अब आप घर में सिलाई मशीन भी होती है, उसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ खड़खड़ की आवाज आई और वो अपने आप ही टाइम के साथ चली जाती है. तो इट्स जस्ट दैट, वॉश योर आईज एंड मूव ऑन. So don't worry. इन बिलीव्स को, अच्छे बुरे कैसे भी बिलीव्स, आई डोंट नो कि किन बिलीव्स को आपको रखना चाहिए. अगर आपको लगता है जो अच्छा, जो राइट साइड की आई फड़कती है वो अच्छा होता है, तो सिर्फ उसी बिलीफ को जिंदा रखो, लेफ्ट वाले को भूल जाओ. फोकस करो जो पॉजिटिव साइड है. और हाथ में खारिश होती है तो मेक अ बिलीफ कि जिस दिन होती है उस दिन भी आते हैं, जिस दिन नहीं होती उस दिन भी आते हैं. तो इन दैट वे. Okay. Right. All right. Thank you so much for asking question. Yeah. Thank you so much. Anyone else? Any question? One question. Yeah. So as we made our wish list for the dream list, what we say, so how it is different from this queue list? That do we have to make
the same our wish list as a queue list? Cues are something which are related to your dream list. For example, आप मुझे कोई अपना एक dream बताएं. Any dream if you can share. Suppose I want to be a most successful person. So in One minute. my profession. आपके प्रोफेशन में. Right. तो आपके अकॉर्डिंग जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोफेशन होता है जिस भी आप प्रोफेशन में हैं वो कैसा होता है, क्या होता है उसके पास? See, I'm a financial consultant, so according to that only, so I just want ki like who is the best consultant or Alright, consultant जो advisor. So I just जो बेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है वो कैसा होता है, क्या होता है वो, क्या कैसे अलग होता है वो बाकी फाइनेंशियल so कंसल्टेंट? he manages the great AUMs, the big AUMs. बिग कितना, ग्रेट कितना, बिग कितना? Big means what we can say is around more than 10,000 crores of or 20,000 crores of AUM. Okay, so have you mentioned in your dream जब आप लिखा है आपने इस ड्रीम को कि वहां सिर्फ आपने सक्सेसफुल लिख दिया या वेरी बिग फाइनेंशियल कंसल्टेंट लिख दिया? Yeah. आपने What मेंशन are- किया है What? कि कितना बिग बनना है आपको. बिग मीन्स व्हाट, क्या आप देखो बिग कितना होता है. हम इतने सारे लोग इस कॉल पे, हो सकता है किसी के लिए 10 लाख बहुत बड़ा है, किसी के लिए 10,000 बहुत बड़ा है, या किसी के लिए 10,000 करोड़ भी बहुत बड़ा नहीं है. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? Yeah, I understand. क्या स्पेसिफिकली आपने उस ड्रीम को लिखा है? Specifically, I've not mentioned कि मुझे कितना करना है, but I just mentioned कि just I want to be the best financial consultant across the globe. राजीव जी देखो, दैट अब सक्सेसफुल क्या है. अब हो सकता है कि जितने लोग जिनका शायद 20,000 करोड़ का AUM नहीं होता वो भी सक्सेसफुल हो, जिनका 5,000 का होता है. सो कमिंग टू विल कम टू योर क्वेश्चन. उससे पहले मैं आपको सजेशन दूंगी कि सबसे पहले आप अपने ड्रीम को स्पेसिफाई करें कि कितना बड़ा कंसल्टेंट, कितना ग्रेट कंसल्टेंट, क्या स्पेसिफिक उस कंसल्टेंट आपके हिसाब से वो ग्रेट कैसे ग्रेट बनता है, क्या क्या होता है, क्या क्या कितने पैसे से वो ग्रेट बनेगा, कितना इन्वेस्टमेंट वो करेगा तो वो ग्रेट बनेगा, एंड वो ग्रेट बनने के बाद क्या, उसके बाद क्या क्या खुशियां Yeah, आपको मिल रही basically है. this is having a many different parameters. कि suppose Yes. कि every client should be the satisfied client and we have maintaining a good returns for everyone. तो इस तरह की चीजें हैं. तो ये तो आगे फिर उसके नीचे down the line आगे जिस तरह से चलते हैं कि भाई ये parameters हैं to be a best financial consultant. So वो चीजें हैं. But if somebody is one of the best, suppose I wrote कि I just want to be one of the best. So that means I don't want कि I am the only at the top. But मैं जो हूँ, जितने भी successful और best financial consultant हैं, among them, I am the one. ओके, सो हो सकता है आपकी जो फैमिली में जितने लोग हैं उनके लिए अभी भी आप जो हो वो बेस्ट कंसल्टेंट हो. That Yeah, may be one maybe. possibility. So Yeah. that's why I'm telling you, you have to be very very specific. आपके लिए उस सक्सेस का मतलब क्या है, कितने करोड़ का AUM चाहिए, एंड उसके बाद कोई अवार्ड विनिंग सिचुएशन में आप अपने आप को देख रहे हैं, या कोई आपका एक ड्रीम पर्सनालिटी है कि आप इतना करने के बाद उस ड्रीम पर्सनालिटी से मिल पा रहे हैं. सो जस्ट डिफाइन दैट. आपने एक ना उसका लेआउट तो बना लिया, अब उसमें आपने बोल दिया बहुत अच्छा क्या, अगेन कि बहुत अच्छे में कितना पैसा आता है भाई, आप अपने आप को कैसा देखते हो, कैसा घर होगा उस टाइम, कैसी गाड़ी होगी, कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए, किन किन लोगों से आप उस टाइम मिल रहे हो. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक. आपने ग्रेट बोल दिया, ग्रेट तो आप हो सकता है जो आपके नीचे के लोग हैं वो बोलते हो राजीव जी तो बेस्ट कंसल्टेंट है दुनिया में, या आपके जो कस्टमर है वो बोलते हो भाई उससे बढ़िया तो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर ही नहीं है. यू गेटिंग माई पॉइंट? Yeah. तो बहुत अच्छा के तो बहुत सारे मीनिंग. अगेन यू आर कंफ्यूजिंग, आपको खुद को भी नहीं पता कि बहुत अच्छा क्या, बस ग्रेट बनना. तो ग्रेट की कोई एक परिभाषा होनी चाहिए आपके पास सबसे पहले, राइट? सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यू आस्क कि क्यू लिस्ट और ड्रीम लिस्ट क्या सेम है? इट इज नॉट एट ऑल सेम, बट इट्स कनेक्टेड एट द सेम टाइम. अब आपको बेस्ट कंसल्टेंट बनना है. आज आपने टीवी ऑन किया और आपके हिसाब से कि जितना ग्रेट होना चाहिए उस फाइनेंशियल कंसल्टेंट का इंटरव्यू आ रहा था, तो दैट्स अ क्यू फॉर यू कि आप उस टाइम क्या बोलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स, या जो स्टेटमेंट इसमें दी है दैट आई एम ऑलरेडी अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर और कंसल्टेंट. दैट्स योर क्यू कि आप जिसको भी देख रहे हैं जो टीवी पर आ रहा है उसका इंटरव्यू चल रहा है, तो आप सोचते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया ऐसा मुझे बनना है, तो वो आपको वहां से क्यू मिल रहा है. Okay. Alright, I Thank hope you. I made it clear. Yeah. Thank you very much. Alright, thank you so much for asking, and all the best to your career. Thank you very much. Anyone else?
No question? Okay. So all the very best and start finding your cue right away and have a magical day. We'll sign off for the day. Thank you so much. Thank and you, all the ma'am. best. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.